अर्थशास्त्री को भी मालूम था, उनके खुद के मुंह के ये शब्द है, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। काम किया मोदी जी ने, प्रैक्टिकल। आज उसका तो अकाउंट को सारों को डिजिटल करा दिया, सबके 45 करोड़ खाते खोल दिए। उसका आज परिणाम क्या हुआ कि आज उस गरीब के खाते में सरकार की योजनाओं का 100 रुपए जाता है तो 100 का 100 ही उसके बाद पहुंचता है, उसका 95 नहीं हो सकता है। पहले तो वो बाकी तो होता नहीं होता, लेकिन एक पोस्टमैन आता था, वो भी उसको भी 20 रुपए इनाम देता था, वो भी 80 देते थे, लेकिन वो भी 80 रुपए हो जाते थे। लेकिन आज 100 रुपए खाते में जा रहे हैं तो 100 रुपए ही जाता है। आज जिस गैस को लेकर के हल्ला मचा रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस को शायद पता नहीं है, 2013 की घटना उसको याद नहीं है कि जब 6 सिलेंडर मिलते थे, राहुल गांधी जी ने दिल्ली के एक मैदान में कहा था ये रैली के अंदर कि मनमोहन सिंह जी इस 6 से 9 कर दो, इससे काम नहीं चलता है। तब उन्होंने जब 9 करने की तो उसमें तालियां बजाई थी। और आज जब मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, सारी लिमिट खत्म कर करके जितने चाहे उतने ले सकते हैं। इस वैश्विक युद्ध के समय में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है कि आपको गैस आराम से मिल रही है, लोग आराम से खाना बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के हित की बात। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आपके आयुष्मान योजना, लखपति दीदी योजना, किसान निधि योजना, मैं समझू सैकड़ों योजना सीधा सीधा आम गरीब किसान मजदूर वर्ग के उसको फायदे के लिए पहुंचाई। मैं समझता हूँ कि ऐसा कल्पना आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं की थी। ये मोदी जी का ही कमाल है, क्योंकि धरती के जुड़े हुए लाल है, धरती की खुशबू को पहचानते हैं, धरती की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसी का नतीजा के परिणाम भी ऐसा आ रहा है। आज विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, जिसकी दुनिया सुनती है। आज इस वैश्विक युद्ध के अंदर भी मोदी जी चाहे विश्व के किसी भी नेता को फोन कर सकता है और करके बात कर सकता है, लेकिन और दूसरा कोई नेता नहीं है जिसकी हिम्मत की वो विश्व के किसी नेता से बात कर सके। यह है कमाल, यह हमारी ताकत। नहीं तो कोई टाइम पे सपेरों का देश कहलाता था, लेकिन आज विश्व की बहुत बड़ी ताकत क्यों कहलाता है तो भारत कहलाता है। इस वैश्विक युद्ध के समय में भी मैं समझता हूँ कि इसे जब सारे जहाज वहां जो रुके हुए हैं, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 8 जहाज निकल करके बाहर आ चुके हैं। 8 जिस जहाज पर भारतीय फ्लैग है सर, उनको आसानी से बाहर बाहर भेजा जा रहा है। ये कमाल है मोदी जी का। आज इस स्थापना दिवस पर हम लोग कहते थे 56 इंच का सीना, 56, आज 56 इंच का हमारा तो पूरा एकदम हर कार्यकर्ता का नागरिक का 56 इंच का सीना हो रहा है। बिल्कुल सर, आपकी बात में कहीं ना कहीं एक वो वैश्विकता झलकती है जिस प्रकार से आपने मोदी जी का गुणगान करा है। सर अंतिम में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर एक वो दौर था भारतीय जनता पार्टी का जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सिर्फ शायद 2 सीटों के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। आज वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है सर। उस दौर में और अभी के दौर में क्या परिवर्तन लगा सर? क्या आपको लगा कि नहीं, हाँ उस दौर में आप अभी के जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें एक स्वर्णिम काल आया? भारतीय जनता पार्टी का 96 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, वो मिली-जुली सरकार थी। 98 में वो 13 दिन की थी, फिर 98 में 13 महीने की बनी थी, और 97 में 98 में 13 महीने, फिर 99 में वापस हुए थे। कुल मिला के वो जो कालखंड था जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको पपत्ती कसते हुए कहा था कि आज तुम हम पे हंस रहे हो, कल तुम तरसोगे, दुनिया तुम्हारे पे हंसेगी। और वही परिणाम सामने आपके सामने मतलब हम जब 1980 में पार्टी की स्थापना की थी तब भी हम पे लोग हंस रहे थे। जब 84 में 2 सीटें आई थी तो कहे तो दो हमारे और 2 सीटें, वो नारा था उस चला था कि 2 से आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन वही जो हंसने वाले लोग थे आज वो 2 से पार्टी के 303 पे भी पहुंचे। ये तो मैं कह रहा हूँ हमारी जनसंघ की स्थापना हुई थी, जब जनसंघ के समय में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये कहा था कि मैं इस जनसंघ को कुचल कर रख दूंगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदन में कहा था कि मैं आपकी कुचलने की मानसिकता को ही कुचल दूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नहीं रहे, लेकिन आज देश की जनता ने कांग्रेस की मानसिकता को, नेहरू की मानसिकता को ही कुचल दिया। ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं।
और जो बची कुची है वो भी कुचली जाएगी। जो सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, जो अपना आपको 100 साल का इतिहास बताती थी, उसका इतिहास क्या है? आज हमारे पास में स्थापना दिवस पर गर्व करने के लिए अनेक विषय है, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास घोटालों की लंबी लिस्ट है। कोयला घोटाला, टेलीफोन घोटाला, पनडब्बी घोटाला, सब घोटाले ही घोटाले से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में अपनी उपलब्धियों का अपार भंडार है, और जो हमने कहा वो करके दिखाया। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ से चली। जनसंघ के नेताओं ने जिस उद्देश्य को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, धारा 370 को लेकर के, जिसको लेकर गठन जनसंघ का किया, और जनसंघ के बाद में एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, जिसने राष्ट्रवाद की बात जो करती है, जब समय आया तो राष्ट्रवाद के लिए पार्टी को, कि राष्ट्रवाद रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, उस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए 1977 के अंदर जनता पार्टी में पूरी पार्टी की पार्टी विलीन हो गई और सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद दोहरी सदस्यता का सवाल उठा, वापस पार्टी की रीति, नीति और सिद्धांतों का उठा, क्या कि आप अपने मातृ संगठन से नाता तोड़िए, आरएसएस से नाता तोड़िए। तो हमने कहा हम तो हमारे मातृ संगठन से नाता नहीं तोड़ सकते, हम तुमसे ही नाता तोड़ लेते। तो हमने सत्ता को ठुकरा दिया। हमने कहा हम फिर जीरो से खड़े होंगे। अतः अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा एक बार फिर। और वो आज हम कह सकते हैं कि हमारा कमल पूरे हिंदुस्तान में खिल रहा है। बिल्कुल सर, इसका परचम तो हिंदुस्तान ही नहीं अपितु और भी देशों में देखने को मिल पा रहा है। सर, एक अंतिम सवाल, सर आपने आरएसएस की बात करी, क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही संघ है या एक ही संघ के दो धड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, आरएसएस एक अलग संगठन है। भाजपा और आरएसएस का कहीं लेना, वैचारिक दृष्टि से विचार मिलते हैं, और कार्यकर्ता हम जैसे स्वयंसेवक हैं हजारों वहां से निकल करके, क्योंकि राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। वो संगठन अपना अलग काम करता है, भारतीय जनता पार्टी अलग करती है। दोनों स्वतंत्र संगठन है, दोनों का अलग रीति नीति सिद्धांत चीजें हैं, लेकिन राष्ट्रवाद दोनों की प्राथमिकता है, इसलिए विचार मिलते हैं। सर, दोनों की देश सेवा भी प्राथमिकता है तो राष्ट्रवाद भी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद।